गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे छात्रों, तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बेहतरीन कंसेप्ट के बारे में, जिसका नाम है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। बच्चों, ये कंसेप्ट हमारा वर्ब से जुड़ा हुआ है और देखा ये जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले अधिकांश छात्रों को इस कंसेप्ट की अंदरूनी नॉलेज नहीं हो पाती है। हालांकि वो जानते हैं, लेकिन वर्ब को पहचानने में असमर्थ रहते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है। तो बच्चों, आइए आप सबके सहयोग से हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो बच्चों बताइए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, या फिर मैं आपसे कहूँ इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो शायद आप ना बता सकें, लेकिन बच्चों अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो बच्चों ट्रांजिटिव को कहते हैं हिंदी में हम सकर्मक, और इनट्रांजिटिव की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है हमारा अकर्मक। अगर बच्चों थोड़ा अपने लफ्ज़ों में समझने की बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। पहला पॉइंट क्लियर। अच्छा, दूसरा कि इनट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं बच्चों, उनका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं वो बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ प्रदर्शित नहीं कर सकती, यानी कि अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं बता सकती। और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ प्रदर्शित कर देती हैं, यानी कि अपना पूर्ण अर्थ प्रदर्शित करती हैं। उनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बच्चों सवाल हमारा ये पैदा होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो तब भी काम चल जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है इनट्रांजिटिव वर्ब को। तो बच्चों सवाल हमारा पैदा ये होता है कि भाई ऑब्जेक्ट आखिर है क्या। अगर हमने आज ऑब्जेक्ट को समझ लिया तो समझो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि मेन चीज़ हमारी ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। चलिए बच्चों बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट को जानने के लिए। तो बच्चों ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए आपके लफ्ज़ों में अगर मैं बताना चाहूँ तो क्या और किसे, ये आपके दो वर्ड हैं। क्या है? क्या और किसे। तो बच्चों अगर आप किसी मेन वर्ब के अंदर, क्या मतलब, जो मेन वर्ब होती हैं आपकी, यानी कि डूइंग एक्शन, क्या डूइंग एक्शन, तो मेन वर्ब के अंदर, सुनते रहना देखो ध्यान से, अगर आप किसी मेन वर्ब के अंदर दो शब्द लगाएं, क्या और किसे, क्या और किसे, तो मेन वर्ब के अंदर दो शब्द लगाने के बाद में ये दो शब्द क्या और किसे जो जवाब मिलता है, जो जवाब मिलता है यानी कि रिप्लाई मिलता है, तो उसको हम कहते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। इसको हमने थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में समझने की कोशिश की है, तो देखिए किस तरह से हम ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं बच्चों। हालांकि हम ऑब्जेक्ट को रटने के तौर पर उसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, लेकिन हमको उसे रटना नहीं है, हमको प्रैक्टिकली समझना है कि आखिर होता क्या है। चलिए इसके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ही यहाँ पर एक सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम करने वाला है। ईट्स आपका होता है बच्चों खाना, यानी कि ये आपकी सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है? ये आपकी सिंगुलर वर्ब है। बच्चों पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि जिनके अंदर एस और ई एस लगा होता है वो वर्ब आपकी सिंगुलर होती हैं। तो देखिए सब्जेक्ट जैसा होता है वैसे ही हमको वर्ब चाहिए होती है। सब्जेक्ट आपका यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर चाहिए।
अच्छा, यहाँ पर जो ये मैंगो है, इस मैंगो को आप क्या कहेंगे? क्या इसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या फिर हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते? ये हमारे सामने थोड़ा सा सवाल पैदा होता है। ठीक, तो हम आ जाते हैं अपने इस कंसेप्ट पर। मेन वर्ब के अंदर क्या और किसे लगा कर देखें। मेन वर्ब आपका मिला आपको ईट, यानी कि खाना। तो लगाइए क्या, वह आम खाता है। अगर मैं आपसे सवाल करूं बच्चों कि वो क्या खाता है, वह क्या खाता है, तो आपका जवाब आएगा आम खाता है। क्या खाता है? आम। अच्छा, क्या का जवाब हमको मिल गया। अब लगाइए किसे, वह किसे खाता है, वह किसे खाता, तब भी जवाब आएगा आपका आम। और क्या खाता है? आम। तो इसका मतलब है कि मेन वर्ब के अंदर क्या और किसे लगाने से हमको जवाब में आम यानी कि मैंगो रिप्लाई के अंदर मिल रहा है। तो आपका मैंगो क्या हुआ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये कंसेप्ट आपका खराब, यानी कि ये जो मैंगो है वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, दूसरे की बात करते हैं। आई ब्रोक अ गिलास। देखिए बच्चों, आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट होता है, समझे? तो अब बताइए, ये वर्ब आपकी सिंगुलर है या प्लूरल है? ये वर्ब आपकी प्लूरल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको एस और ई एस नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए, आई प्लूरल तो फिर वर्ब भी आपकी प्लूरल। ये कंसेप्ट तो अलग है। अब हम बात करते हैं, ये ब्रॉक आपका है मेन वर्ब जो बना हुआ है ब्रेक यानी कि तोड़ने से। तो मैंने एक गिलास तोड़ा। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मैंने क्या तोड़ा, क्योंकि बच्चों हमको मेन वर्ब के अंदर क्या और किसे लगाना है ऑब्जेक्ट को जानने के लिए। तो लगाइए, हमने क्या तोड़ा, तो आपको जवाब में मिलेगा बच्चों गिलास तोड़ा। क्या तोड़ा? गिलास। हमने किसे तोड़ा? गिलास को तोड़ा। तो बच्चों यहाँ पर गिलास आपका क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो बात को लंबा ना करते हुए जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, आगे देखो बच्चों, दे आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये जो हमने बताया था पास्ट फॉर्म जो होती है इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, तो दे किल्ड, उन्होंने मारा एक सांप को विद स्टिक्स, छड़ियों से मारा, यानी कि डंडों से मारा, छड़ियों से मारा। ठीक है, ये लकड़ियाँ वगैरह होती हैं। तो बच्चों अब हम लगाएंगे मेन वर्ब के अंदर क्या और किसे। तो उन्होंने क्या मारा, तो आपको जवाब में मिलेगा स्नैक। किसको मारा, तो जवाब में मिलेगा बच्चों स्नैक। किसे मारा? सांप को। क्या मारा? सांप मारा। तो बच्चों यहाँ पर जो स्नैक है आपका वो क्या है बच्चों? आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, यानी कि स्नैक आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट आपके समझ आ गया होगा कि जिस मेन वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है और बिना ऑब्जेक्ट के ये अपना पूर्ण अर्थ प्रदर्शित नहीं कर सकती, वो कहलाती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए, बहुत अच्छे, सारे एग्जाम्पल से बात हमने समझ ली। अब आ जाते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब के पास। बच्चों जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के ही काम पूर्ण हो जाता है, यानी कि पूरा दिखाई देता है। देखिए ज़रा, चाइल्ड इज़ वीपिंग। चाइल्ड यहाँ पर आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, चाइल्ड इज़ वीपिंग, बच्चा रो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर रोना जो है ना, रोना, वो आपका क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। चाइल्ड इज़ वीपिंग, बच्चा रो रहा है। अब मुझे बताइए, मैं इस मेन वर्ब के अंदर क्या और किसे लगाता हूँ? बच्चा क्या रो रहा है? आपके पास कोई जवाब नहीं है। बच्चा किसे रो रहा है? आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ से कंसेप्ट बनता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर अगर हम क्या और किसे लगाते हैं तो जवाब में हमको वही एक्शन मिलती है, यानी कि अगर मैं कहूँ क्या रो रहा है तो आप जवाब में देंगे कि भाई रो रहा है। क्या नहीं रो रहा है? रो रहा है। तो जवाब लौटकर तुरंत इसी पर आएगा। ठीक, अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। शी स्लेप्ट, वह सो गई।
तो बच्चों ये आपका मेन वर्ब है। अब मैं कहूँगा आपसे वह क्या सो गई, तो जवाब में कुछ मिला आपको? नहीं ना। तो जवाब में फिर से वही मिलेगा कि वह सो गई। जवाब आपके पास नहीं है, ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट है, वो भी कंप्लीट है। इसकी बात करते हैं। दे स्विम इन द रिवर, वे तैरते हैं इन द रिवर, किसके अंदर? नदी के अंदर। तो बच्चों स्विम आपका मेन वर्ब है, तो वे तैरते हैं इन द रिवर। अब देखिए इसके अंदर लगाइए क्या, वे क्या तैरते हैं। तो यहाँ पर कोई बात समझ आ रही है? कोई जवाब है आपके पास? वे क्या तैरते हैं, वे किसे तैरते हैं? तो बच्चों कहने का मतलब है कि वो तैरते हैं, क्या और किसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर रिवर क्या है? फिर कुछ बच्चे इसको रिवर को ऑब्जेक्ट मानेंगे, लेकिन यहाँ पर आप पूछेंगे रिवर क्या है, तो रिवर यहाँ पर क्या है? रिवर सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है, समझे? यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड या फिर कॉम्प्लीमेंट इसको हम कह सकते हैं, पूरक का काम कर रहा है। लेकिन क्या है? ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो बच्चों ये आपका हुआ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अच्छा, एक कंसेप्ट आपने बहुत सुना होगा कि पैसिव वॉइस जो बनाया जाता है वो ट्रांजिटिव वर्ब का बनाया जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनाया जा सकता। तो बच्चों ये कई किताबों में आपने पढ़ा भी होगा और रटा होगा। देखिए रटना क्यों रटना पड़ रहा है? रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब हमने कंसेप्ट को समझ लिया। तो देखिए पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब का क्यों बनाते हैं? क्योंकि बच्चों हम जानते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ता है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो बच्चों जब हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे किसी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बात सही है गलत है? उस सब्जेक्ट में, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट ही ना होगा तो फिर हम पैसिव कैसे बनाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट लाएंगे कहाँ से? तो यही तो बात है कि ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट होता है तो इसका हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। और इंट्रांजिटिव के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो फिर उस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे जो ऑब्जेक्ट है ही नहीं? तो बस बात खत्म कि ट्रांजिटिव के अंदर होता है तभी उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, और इंट्रांजिटिव के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है जिसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट। तो बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और अपनी बात को कमेंट में ज़रूर बताया करें। ठीक है, आफ्टर ऑल बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू।